नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम पॉलिटी से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची हैं। और जब संविधान बना था तब संविधान में, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थीं। और प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, अर्थात अमेंडमेंट की प्रक्रिया ली गई है। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत ली गई है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य गठित हुआ था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 में क्या लिखा है? बाल श्रम का निषेध करता है। बाल श्रम का निषेध है अनुच्छेद 24 में, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है, ऐसा अपराध करता है, तो उसके लिए कानूनी दंड की व्यवस्था की गई है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद नेशनल जुडिशियल काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके अध्यक्ष होते हैं? तो राष्ट्रीय न्यायिक परिषद अर्थात नेशनल जुडिशियल काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसकी हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका उत्तर हम उपलब्ध आपको करवा देंगे। अगला प्रश्न है, पहली बार किस राज्य के संपूर्ण चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो सबसे पहले गोवा राज्य में ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। और इस ईवीएम से पहले किसका प्रयोग होता था? तो बैलेट पेपर का प्रयोग होता था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग ने नोटा प्रतीक चिन्ह कब जारी किया था? भारत के निर्वाचन आयोग ने नोटा प्रतीक चिन्ह कब जारी किया था? तो 18 सितंबर 2015 को। तो नोटा का मतलब क्या होता है? वोट डालते समय जैसे 3 प्रत्याशी हैं या 4 हैं, जैसे मान लो प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी
राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ। योगी जी ये 3 उम्मीदवार हैं। नंबर 1 नरेंद्र मोदी, नंबर 2 राहुल गांधी और नंबर 3 योगी जी। और हमें नोटा का प्रयोग करना है। तो नोटा में वोट डालते हैं तो इनमें से किसी को भी वोट नहीं जाएगा। नोटा का अर्थ क्या होता है, इनमें से जो प्रत्याशी हैं उनमें से किसी को नहीं। तो इस प्रकार नोटा का प्रयोग किया जाता है। और यह कब जोड़ा गया था, तो 18 सितंबर 2015 को जोड़ा गया था। और नोटा ईवीएम में भी होता है और बैलेट पेपर में भी अब उपलब्ध है। और बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग अर्थात चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को, इसी स्थापना के दिन 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, भारतीय निर्वाचन आयुक्त कौन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 330 में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर है अरविंद पनगड़िया। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और बात करें नीति आयोग के पूरे नाम की, तो नीति आयोग NITI, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। और हिंदी में बोले तो भारतीय परिवर्तन संस्थान, ऐसा कुछ नाम है इसका, भारतीय परिवर्तन संस्थान। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और वर्तमान में इसके नीति आयोग के ये भी बताना कि वर्तमान में इसके CEO कौन है, CEO, और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष और CEO मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1951 में शुरू हुई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को बंद कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। और भारत सरकार द्वारा यह कब सर्वप्रथम हुआ था, तो यह हुआ था 1946 में। और अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, मतलब 2018 या 20 में 8 नवंबर तारीख तो ध्यान है लेकिन सन ध्यान नहीं है। 8 नवंबर को विमुद्रीकरण हुआ था, जिसमें
1000 और 500 के नोट बंद कर दिए थे और दोबारा फिर 500 के और 2000 के नोट चलाए गए थे। तो यह विमुद्रीकरण कहलाता है। इसे नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था विमुद्रीकरण को 8 नवंबर को 500 और 2000 के नोटों को बंद किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपको इसकी सन बता देना कमेंट बॉक्स में, या फिर इसकी सन हम डिस्क्रिप्शन में बता देंगे आपको कि 8 नंबर मतलब इसमें डाउट है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 28 मार्च 2023 को दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत किस पहल की शुरुआत की गई थी? तो कैप्टिव रोजगार की। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष अर्थात निदेशक कौन है? अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, EPFO ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो 8.15%। अगला प्रश्न है, कौन सी गिल्ड एंड सिक्योरिटीज कहलाती है? तो सरकारी प्रतिभूतियां कहलाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान में कितने सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं? तो 75.9 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को पीछे छोड़ दिया है? तो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। पहले सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ होती थी? उत्तर प्रदेश में होती थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी होती है। अगला प्रश्न है, RBI के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में सबसे ऊपर रहा है? तो तमिलनाडु राज्य RBI के आंकड़ों के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष भी उधारी में सबसे ऊपर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा उधार तमिलनाडु राज्य लेता है RBI के आंकड़ों के अनुसार। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो धूसर क्रांति है उर्वरक फर्टिलाइजर से संबंधित। तो दोस्तों है एक पंक्ति वाले बस कुछ प्रश्न थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जो दोस्त हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे इसी तरह का कोई वीडियो हम YouTube चैनल पर अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।